हेलो दोस्तों। आज का ये वेल्डिंग डिफेक्ट सीरीज में आज का टॉपिक है इंक्लूजन। तो हम लोग इंक्लूजन के बारे में जानेंगे कि वेल्डिंग के अंदर कौन वेल्डिंग डिफेक्ट्स के अंदर कौन कौन से इंक्लूजन आते हैं। सो वेल्डिंग डिफेक्ट्स में जो इंक्लूजन आते हैं ये जो है कि बहुत कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है। और ये जो है कि सारे लगभग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो होते हैं उनके अंदर इंक्लूजन पाया जाता है। जो इंक्लूजन होते हैं वो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि टंगस्टन, फ्लक्स, स्लैग, ऑक्साइड्स। और ये मटेरियल जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर देख रहे हैं ये स्लैग की कवरिंग है ऊपर और अंदर ये मोल्टन पूल है। तो ये जो इंक्लूजन होते हैं मोल्टन पूल के अंदर इंट्रैप्ड हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो होते हैं इंक्लूजन बन जाते हैं। और जो इंक्लूजन्स के नाम है वही इन्हीं मटेरियल के नाम के ऊपर इनका नाम भी रख दिया गया है, जैसे टंगस्टन इंक्लूजन, फ्लक्स इंक्लूजन, स्लैग इंक्लूजन और ऑक्साइड इंक्लूजन। और जो इंक्लूजन होते हैं परमानेंटली फ्लक्स सील्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस में मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। और जो इंक्लूजन होते हैं वो लीनियर, आइसोलेटेड और क्लस्टर्ड कैसे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानेंगे कि इंक्लूजन कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंक्लूजन फाउंड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में चार तरह के इंक्लूजन मिलते हैं। सबसे पहले जो हमें फ्लक्स शील्डिंग प्रोसेस जो हमारे हैं जैसे कि SMAW, FCAW और SAW, सबमर्ज चार्ज वेल्डिंग। तो इनमें जो इंक्लूजन मिलते हैं वो स्लैग इंक्लूजन और फ्लक्स इंक्लूजन इनमें मिलते हैं। और जो कि हमारा टिक वेल्डिंग प्रोसेस है और PAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर हमको टंगस्टन इंक्लूजन मिलता है। इसे मेटल इंक्लूजन भी बोलते हैं, इसमें कि कॉपर और अन्य मेटल इंक्लूजन भी आता है। तो ये जो होता है मेटेलिक इंक्लूजन की श्रेणी में आते हैं। और जो स्लैग इंक्लूजन, फ्लक्स इंक्लूजन होते हैं ये फ्लक्स इंक्लूजन की श्रेणी में आते हैं। और एक तीसरे तरह का होता है ऑक्साइड इंक्लूजन। ऑक्साइड इंक्लूजन जो होता है वो हमें हमारे SMAW, FCW, सॉ वेल्डिंग, टिग, PAW किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस में मिल सकता है। तो आइए दोस्तों हम जानेंगे टंगस्टन इंक्लूजन। टंगस्टन इंक्लूजन जो है कि हमें ये टिग वेल्डिंग प्रोसेस और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस PAW इसके अंदर ये ज्यादातर मिलता है। टंगस्टन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, टंगस्टन मतलब इसके अंदर जो इंक्लूजन होगा वो टंगस्टन का होगा। तो इन दो वेल्डिंग प्रोसेस में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसलिए इन दो वेल्डिंग प्रोसेस में ज्यादा पाया जाता है। और ये हम इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जैसा कि हम जानते ही हैं। तो ये होता कैसे है, जब हमारा ये जैसे कि फिगर फोटो में देख रहे हैं आप, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है ये वेल्डिंग करते समय मोल्टन पूल को टच कर जाता है। तो क्या होता है कि यह वेल्डिंग करते समय टूट के किसी तरह इलेक्ट्रोड उसके अंदर चला जाता है तो वो इंक्लूजन बन जाता है। उसे फिर टंगस्टन इंक्लूजन कहते हैं। तो हम जानेंगे इसके कॉजेस क्या है और उसकी रेमेडीज क्या है। तो जैसे कि पहला कारण है कि डिप्ड वेल्ड पूल, मतलब जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं जैसे फोटो में देख रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोड है वो वेल्ड पूल के अंदर टच हो जाता है या डूब जाता है। तो उससे जो है कि इंक्लूजन पैदा हो जाता है। ठीक है ना। इसका उपाय यही है कि हमें अवॉइड करना चाहिए वेल्ड पूल को टच होने से। इलेक्ट्रोड जो है वेल्ड पूल को टच नहीं करना चाहिए, तो इस इंक्लूजन से हम बच जाएंगे। दूसरा है करंट टू हाई। अगर हमारा वेल्डिंग करंट बहुत तेज है तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोड जो है वो ब्रेक हो सकता है और वेल्ड पूल के अंदर टूट के गिर सकता है। तो इससे भी क्या होता है कि इंक्लूजन होने के चांसेस रहता है। तो हमको हाई करंट वेल्डिंग प्रोसेस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा है टचिंग। अगर टंगस्टन इलेक्ट्रोड ने बेस मेटल को टच कर दिया, पहले तो हम मोल्टन पूल की बात करते हैं, अब बेस मेटल को टच कर दिया, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के जो कुछ पार्टिकल हैं वो इस पे बेस मेटल पे मूव हो जाएंगे, वहां पे चिपक जाएंगे। और जब हम वेल्डिंग करेंगे तो क्या है कि वेल्ड पूल के अंदर चले जाएंगे और फिर वो इंक्लूजन पैदा कर देंगे। तो हमको जो है कि टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग करते समय बेस मेटल पे भी टच होने से अवॉइड करना चाहिए। आगे का है फ्लक्स एंड स्लैग इंक्लूजन।
तो जो ये होता है फ्लक्स इंक्लूजन, स्लैक इंक्लूजन, एक्चुअली ये थोड़ा सा सिमिलर है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टरी रहता है, थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए वो क्या है, अगर फ्लक्स इंटरप्ट होता है वेल्ड पूल के अंदर तो वो फ्लक्स इंक्लूजन बनता है। जैसे कि आप फोटो में देखेंगे, ये मोल्टन पूल के अंदर ये एक फ्लक्स का टुकड़ा है, ये इसके अंदर एंट्रैप्ड हो गया है, तो ये फ्लक्स इंक्लूजन बन गया। होता क्या है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जैसे कि पीछे जो कॉजेस कुछ बताए हैं उसकी वजह से, जैसे हमारा SMA का इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर फ्लक्स की कवरिंग होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रोड किसी तरह वेल्ड पूल से टच हो जाए या टूट के गिर जाता है तो फ्लक्स जो है उसके अंदर अटक जाएगा किसी तरह, तो वो फ्लक्स इंक्लूजन बना देता है। अब जैसे कि आप ये देखिए, फ्लक्स जो है अगर मेटल पूल में एंट्रैप्ड हो गया तो फ्लक्स इंक्लूजन बना देगा। ऐसे ही दूसरा स्लैग इंक्लूजन होता है। ये स्लैग कैसे बनता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो मोल्टन पूल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो जो होता है कि आगे स्लैग फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें देखिए, जब फ्लक्स रिएक्ट विद मोल्टन पूल और ये स्लैग बन जाता है और वो उस मोल्टन पूल के अंदर एंट्रैप्ड हो जाता है तो वेल्ड पूल में, तो वो स्लैग इंक्लूजन कहलाता है। अब आप इसमें देखिए, जैसे कि इस फोटो में जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, यहाँ पे ये स्लैग है और ये वेल्डिंग की है, तो और ये नीचे जो है स्लैग जो है यहाँ पे अटक गया है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ है, जब वेल्डिंग हुई है तो फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम सील्ड एंड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस लें तो फ्लक्स जो होता है ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है जो कि हमारा मोल्टन पूल होता है उसको सुरक्षित रखता है गैसेस वगैरह आने से, उसके अंदर रिएक्शन होने से। अगर किसी वजह से वो फ्लक्स जो है अंदर रिएक्ट करते समय बाहर नहीं निकल पाता है, उसके कई सारे कारण होते हैं जो कि आगे की स्लाइड में बताऊंगा, वो अंदर ही फंस जाता है, तो ये क्या होता है कि स्लैग इंक्लूजन बन जाता है, ठीक है ना। अब इसका केमिकल रिएक्शन समझिए, जैसे कि फ्लक्स है, रिएक्शन विद मोल्टन पूल एंड एंट्रैप्ड, वो उसके अंदर फंस गया तो वो इंक्लूजन होगा, वो स्लैग इंक्लूजन कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये फ्लक्स है, स्लैग है ऊपर, मोल्ड केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये स्लैग बन गया है, उसके ऊपर कवरिंग में आ गया, बट इसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है स्लैग का, वो यहाँ पे वेल्ड ज्योमेट्री सही नहीं है तो ये अंदर फंस गया है, तो ये स्लैग इंक्लूजन फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। जो स्लैग इंक्लूजन होता है उसके कारण और फ्लक्स इंक्लूजन के कारण नॉर्मली एक ही होते हैं कि हम फॉल्टी वेल्डिंग टेक्निक यूज करें, वेल्ड ज्योमेट्री सही नहीं हो। जैसे वेल्ड ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो बेवल बनाया वो सही से नहीं बनाया, तो वेल्डिंग के दौरान स्लैग अंदर तो आ गया बट बाहर नहीं निकल पाया, यहाँ पे अटक गया है, तो इसकी वजह से हो जाता है। और क्या होता है, जैसे कि अगर हमारी वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं है, वेल्डिंग टेक्निक सही नहीं का मतलब क्या होता है, जब, क्योंकि आर्क जब ऊपर से वेल्डिंग हो रही होती है तो आर्क जो होता है फ्लक्स को नीचे की तरफ धकेलता है, और हमारा बेवल वगैरह सही नहीं बना है, कुछ दिक्कत है, तो स्लैग जो है वो अंदर चला जाएगा मोल्टन पूल के अंदर और बाहर निकल नहीं पाएगा, तो क्या होगा कि वो फंस जाएगा उसके अंदर और जो है कि ये स्लैग इंक्लूजन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्लैग इंक्लूजन होता है। और इसके बाद है ऑक्साइड इंक्लूजन। ऑक्साइड इंक्लूजन क्या होता है, ये नॉर्मली सरफेस पे पाया जाता है, और ये जो होता है जब वेल्डिंग होती है तो उसके सरफेस पे मौजूद होता है, जैसे कि आप ये फोटोज में देख सकते हैं, इंक्लूजन है और ये सतह पे मौजूद है, ठीक है ना। ये हमेशा वेल्ड मेटल की सरफेस पे ही पाया जाता है, उसके अंदर नहीं मिलता है, सरफेस पे ही गड्ढे की तरह होता है छोटा सा, तो उसे ऑक्साइड इंक्लूजन कहते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा बेस मेटल होता है उसके ऊपर तरह तरह के ऑक्साइड होते हैं, उनकी वजह से फॉर्म होता है, जब वो वेल्ड हो जाते हैं तो वेल्ड के अंदर चले जाते हैं और वो ऑक्साइड इंक्लूजन फॉर्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम अभी तक हमने जाना इंक्लूजन किस तरह के, कौन कौन से इंक्लूजन होते हैं। अब हम इन कॉमन जो इनके कॉजेज हैं, रेमेडीज हैं इंक्लूजन के, वो जानेंगे कि ये कैसे पैदा होते हैं और कैसे हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्लैग डिटैचमेंट, स्लैग डिटैच नहीं होता प्रॉपरली, फेलियर टू रिमूव स्लैग, तो उससे जो होता है कि हमारा स्लैग इंक्लूजन होने का चांसेस रहता है।
ये होता क्या है इसमें, इसको समझ लीजिए। जैसे हम लेयर बाय लेयर वेल्डिंग करते हैं, अगर हमें कोई ज्यादा थिकनेस वेल्डिंग करनी है, प्लेट जैसे 32 mm की या 64 mm की प्लेट आ गई, उसको हम वेल्डिंग करेंगे तो सिंगल पास में नहीं हो सकती, तो उसको मल्टी पास में वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें कई रन मारने पड़ते हैं। अगर हमने रन को साफ नहीं किया तो क्या होगा कि वहां पे स्लैग रह जाएगा, जब हम वेल्ड करेंगे तो स्लैग उसके अंदर फंस जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्लैग इंक्लूजन का कारण बनता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई रन मारें, कोई पास मारें, उसके बाद हम उसको सतह को अच्छी तरह साफ कर दें, जिससे कि इंक्लूजन नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स। अभी जैसे मैंने पीछे बताया था, सरफेस पे ऑक्साइड मौजूद होते हैं, तो जो होते हैं कि ऑक्साइड इंक्लूजन का कारण बन जाते हैं। तो इनके लिए ये रीजन है कि हमें वायर ब्रश से जॉइंट को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए बिफोर वेल्डिंग। तीसरा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अभी पीछे मैंने बताया था टंगस्टन इंक्लूजन के कारण 3-4 तरह के होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोड मोल्टन पूल को टच कर देता है या बेस मेटल को टच कर देता है, तो उससे जो होता है कि टंगस्टन इंक्लूजन हो जाता है उसके अंदर। तो हमें इसका रेमेडीज भी यही है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है टंगस्टन का, उसको वेल्ड पूल में और बेस मेटल में टच होने से बनाना चाहिए, बचाना चाहिए। और हमारा अगर ज्यादा करंट, हाई वोल्टेज लेके वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उससे भी टंगस्टन इलेक्ट्रोड के पार्टिकल टूट के वेल्ड पूल में जाने के चांसेस रहते हैं, तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है इलेक्ट्रोड। अगर हमारा फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स लगा है, अगर वो टूट के वेल्ड पूल में गिर जाता है, तो जो कि इंक्लूजन का कारण बनता है। तो इसके लिए ये कि हमें गुड क्वालिटी के इलेक्ट्रोड यूज करने चाहिए, और हमें इलेक्ट्रोड को प्रॉपरली बेक करना चाहिए और उन्हें प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। और इसके बाद है वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट मतलब वेल्ड जॉइंट का डिजाइन कैसा है। अगर इम्प्रॉपर वेल्ड जॉइंट है, तो उसमें से क्या होगा कि जब भी हमारा स्लैग जो है उसके अंदर जाएगा, वेल्ड पूल के अंदर जाएगा, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे कि वो स्लैग इंक्लूजन का कारण बन जाएगा। जो भी फ्लक्स वगैरह जो भी उसके अंदर गया, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमें वेल्ड जॉइंट हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि स्मूथ हो, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे ये वेल्ड जॉइंट सही नहीं है, और ये नीचे स्लैग जो है यहाँ पे फंस गया है। अगर ये थोड़ा सा ये सही होता, तो ये ऊपर फ्लोट होके चला जाता और यहाँ पे ऊपर प्रॉपर कवरिंग बनाता। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे कॉमन कॉजेज रेमेडीज, जिनसे कि हम इंक्लूजन को दूर कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें इसके बारे में, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमें और क्या इम्प्रूव करना है और हमें और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।